डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अर्थ के अंदर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्ट की डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो वो ये है कि कुराए अर्ज पर जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट जब सूरज की रोशनी पर पड़ने पर लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो उसके साथ उसकी मुकम्मल खसूसियात भी रिफ्लेक्ट हो जाती है और उस मुकम्मल खसूसियात के अंदर उस तमाम ऑब्जेक्ट की डिटेल यानी इमेज मौजूद हो जाती है। उस इमेज को हम यूटिलाइज करते हुए उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल रिमोट सेंसिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। रिमोट सेंसिंग का अब हम प्रोसीजर जानेंगे कि रिमोट सेंसिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, ये एक सन है और सन से आने वाली रेज जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली रेज सबसे पहले एटमॉस्फेयर से गुजरती है। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की डिटेल को जान लेते हैं ताकि हम सही तरह अपने ऑब्जेक्ट की डिटेल हासिल कर पाए। उसके बाद वो लाइट जब ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसे अपने स्टेशन पर वापस भेज दिया जाता है जहां पर उस लाइट को स्टडी करना होता है और उस लाइट को स्टेशन के अंदर उसकी डिटेल को जाना जाता है और उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिटेल को जानकर वहां से एक इमेज प्रोड्यूस की जाती है या डाटा प्रोड्यूस किया जाता है। उस डाटा को बाद में हम अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। ये मुकम्मल प्रोसीजर रिमोट सेंसिंग कहलाता है। यानी सूरज की पड़ने वाली लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी डिटेल को जानकर उसकी इमेज बनाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम प्रोसीजर ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब हम रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन को जानेंगे कि रिमोट सेंसिंग का काम हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। अगर हम अर्थ के किसी भी सरफेस की डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो हम रिमोट सेंसिंग का प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इससे हमारी वर्कर की जो सैलरी है वो भी नहीं देना पड़ती और टाइम सेविंग हो जाता है। नंबर 3, इसको हम जियोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और नंबर 4, इसको हम फॉरेस्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी ज़मीन का कौन सा पार्ट हमारे लिए बेहतरीन है या नहीं है। नंबर 5, इसको हम लैंड की डिटेल जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, हम इसे बायोडाइवर्सिटी की डिटेल जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस एरिया के अंदर किस किस्म की बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। और नंबर 6, हम इसे अर्बनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस एरिया की किन किन खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हम प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर 7, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले हादसात से बच सकते हैं। नंबर 8, हम इसे एग्रीकल्चर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खित्ते के अंदर किस जगह किस किस्म के जंगलात या बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। ये रिमोट सेंसिंग का मुकम्मल। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।